Hi, my name is Sachin Sharma. ये हैं डांस के दीवाने। रियलिटी शोज के किंग। गाना गाते हैं, मम्मी पापा से करते हैं बेहद प्यार, कुकिंग भी करते हैं, स्प्लिट्सविला, डांस इंडिया डांस, रोडीज जैसे रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। भाई हम बात कर रहे हैं सचिन शर्मा यानी कि शर्मा जी की। भाई सचिन तो एक है लेकिन इनके टैलेंट अनेक है। वैसे आपको बता दे कि जल्दी शर्मा जी का नया म्यूजिक वीडियो आया है जिसका नाम है दिल्ली से बॉम्बे, जिसके बारे में सचिन आज हमें कई बातें बताने वाले हैं। हम सचिन के बारे में कई और बातें जानेंगे, देखेंगे उनका दिनचर्या, मिलेंगे उनके मम्मी पापा से, देखेंगे उनका सिंगिंग, कुकिंग और डांसिंग टैलेंट, साथ ही उनके घर की करेंगे सैर। तो चलिए सीधा चलते हैं सचिन के घर पर और करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की शुरुआत। सास बहू और बेटिया के आज के खास मेहमान है सचिन शर्मा ए शर्मा जी। तो शर्मा जी इन द हाउस होते हैं हमेशा, लेकिन आज हम शर्मा जी के घर पे हैं। ये अच्छा बोला आपने कि शर्मा जी इन द हाउस होते हैं हमेशा, आज हम शर्मा जी के हाउस में। अमेजिंग, नाइस। सचिन आज मतलब सब लोग जानेंगे सचिन को कि कितना सचिन बदल गया है, राइट? बदला हुआ सचिन को आज हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि 12-13 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये बदल गया है वो ये बदल गया है कि पहले रिश्तेदार ताने मारा करते थे, अब वही रिश्तेदार बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं। एंड सबसे बड़ा जो चेंज है वो मैं एक्चुअली यहाँ पे बोलूँगा तो बड़ा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत जता रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो भाई घर में एंटर करते ही सबसे पहले सचिन ने मिलवाया अपने मम्मी पापा से, जो इन दिनों मुंबई आए हुए हैं। मम्मी पापा हैं बॉम्बे में। एंड देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मस्त। समझ रहे हो, ये चेहरे देख रहे हो आप? और सचिन अपने मम्मी पापा से बेहद प्यार करते हैं और आज तो है मम्मी पापा के लिए प्राउड मोमेंट। देखिए कैसे देखने को मिली मम्मी पापा और बेटे की ये प्यारी सी बॉन्डिंग। हमेशा कोई भी चीज़ करना चाहता हूँ, इट्स अ रिचुअल। जब से मैं छोटा था, जब मैं 12-13 साल का था, 11-12 साल का था, तब से ही पापा ने थप्पड़ मार मार के सिखाया है कि पैर छुआ करो बड़ों के। और पता है एक टाइम के बाद ना हमारे मन में इतना खौफ बैठ गया। जैसे हमारे घर पर रिश्तेदार आते थे ना, हम लोगों ने पैर छू लिए हैं, पर हम लोग ये वेट करते थे कि पापा ने वो देखा है कि नहीं देखा है, कि अगर गलती से मिस कर दिया तो वो चाटा पड़ेगा। तो ये वहाँ से आता है डेफिनेटली। एंड आज जेन्युइनली मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि कल ही हम लोग बिलबोर्ड देख कर आए थे, हमारा जो लगा है अभी रिसेंटली। पापा, बिलबोर्ड देख के कैसा लगा? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो मैंने तो इसको ये 8 साल का था तो स्कूल से आता था, बस्ते को रखता था, लंच वंच करके घर पे खाना वाना खा के ये 4 बजे घर से निकल जाता था। मैं इसको बोलता था मैं कहाँ जा रहा? बोला पापा सिटी पार्क में जा रहा हूँ। तो वहाँ ये डांस वगैरह करता था। तो इसको जब से ही लोग इतना पसंद करते थे, पार्क में ये छलांग मारता, वहाँ डांस करता, कूदता, खेलता। तो कुछ ही इसने और प्रैक्टिस करी तो लोग इसको अपने आप ही पैसे देने लगे। ये 8 साल का था उस टाइम। मैं बोला ये पैसे कहाँ से ला रहा? बोला पापा मैं वहाँ डांस करता था कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे ना लोकल शादियाँ होती हैं,
तो लोकल शादियों में क्या क्या होता था ना, हमारा क्रू था गुड लक बॉयज़, और हम लोग शादियों में जाते थे, डांस वांस करते थे फुल एकदम, स्टंट मारते थे, ब्रेकिंग के कुछ मूव्स होते हैं, और वहाँ से वो लोग कोई 500 के रुपये उड़ा रहा है, कोई 100 रुपये उड़ा रहा है, तो ऐसा बहुत बहुत चंदा इकट्ठा किया है हम लोगों ने। महाराज जिंदगी में एक बार भैंस देखने चला गया था, रेलगाड़ी में भैंस आई थी होटल में, तो बस्ता रख गया टाइम थे स्कूल में, और टाइम से खाना खा गया, टाइम से बस्ता ले आया। मैंने कहा कहाँ से आया, कि स्कूल से आया हूँ, मुझे पता लग गई। मैंने इसमें ऐसा चिमटे बजाए थे 2। उस दिन से घंटी लगती तो खाना थाली में जाता पर मुंह में नहीं जाता। 2 ही बार मारा जी मैंने। एक बार इसने 20 रुपये चुराए थे, उसके ऊपर मारा था। मैंने कही हाँ, मम्मी लोग तो मम्मी के पैसे चुराता है। मार की मारते जिंदगी का नहीं है, ये सुधर गया। कहीं आज तक भी हमने इसकी कोई शिकायत, क्योंकि निया कोई सीमा नहीं लग रही थी अच्छे लगने की। माँ बाप ये नहीं कह सकता कितनी अच्छा लगता है, कि माँ बाप के निया तो जो कुछ है बेटे ही बेटा रहता है। गाइज मैं तुमको एक जेन्युइनली एक बात बताता हूँ, शायद ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जब मैं पहली बार बॉम्बे आया था DID लिटिल मास्टर के लिए आया था, तो मुझे पता है कि मुझे उस टाइम पे उतनी समझ भी नहीं थी क्योंकि इतना छोटा था। बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मम्मी ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखा था मुझे पहली बार बॉम्बे भेजने के लिए। और शायद मुझे लगता है कि वो इतने बड़े जो सेक्रीफाइसेस है ना, जो ये कुछ भी हुआ है पिछले 12-13 सालों में, जो कुछ भी मेहनत हुई है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, हार्ट ब्रेक हुए हैं, इतना एग्जॉशन जो डे एंड नाइट का होता है ना इस शहर में, एंड आई रियली फील कि आज वो मुझे वर्थ इट होता हुआ दिखता है जब मैं अपनी फ़ोटो बिलबोर्ड पे देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि किसी को मेरा गाना पसंद आ रहा है, कोई दिल्ली से बॉम्बे गाने पे वाइब कर रहा है। क्योंकि एक जो लड़का सिटी पार्क में सिर्फ फ्लिप करता था, आज वो इंडिविजुअली अपने गाने रिलीज़ कर रहा है। एंड उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यार देखो, माँ बाप ज़िंदगी भर देखते ही हैं, हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं, वो कभी जताएंगे नहीं। एंड इन्होंने भी जितना झेला है, जितना देखा है, वो मैं तुमको बयान नहीं कर सकता, वो मुझे पता है, मेरे दिल को पता है। मुझे बस ऐसा लगता है कि दुनिया में गाने हिट हों, काम हो या ना हो बाबूजी, मुझे ऐसा लगता है कि बस ये दोनों खुश रहने चाहिए लाइफ में, बस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका गाना मुझे लाइन क्या है वो? शहर मेरा फरीदाबाद, शहर मेरा फरीदाबाद, जेब में करोड़ लाया। ऐसा ही ये गाना। दोस्त बने साहब, जंगल में छोड़ आया। तो भाई इनका बॉन्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये साथ साथ डांस भी कर रहे हैं, और देखने को मिली ये हैप्पी फैमिली। भाई सचिन ने अपना ये आशियाना बड़े ही प्यार से बनाया है और इसे सजाया है, और आज हम देखेंगे कैसा है सचिन का होम स्वीट होम। देखो, डांस मस्ती तो चलती रहेगी, पर इस फ्लैट को हमने घर कैसे बनाया वो तुमको दिखाते हैं। जो मम्मी पापा को तो मजा आ गया था, पहली बार घुसी मम्मी तो LED देख के बोली, इतना बड़ा टीवी, ये कितना पैसा देते हैं ये लोग। मेरे को पता है, आज आ जाओ सारी बातें बताऊंगा मम्मी, आपकी आओ। ये गाइस हमारा स्टूडियो, जहाँ पे हम लोग यूजुअली काम वाम करते हैं। जितना भी कंटेंट आप इंटरनेट पे देखते हो जो फटता है, जो लोग बोलते हैं कि वाह क्या वीडियो बनाया है, क्या मेहनत हुई है, ये सारी मेहनत हम लोग 10-10 घंटे यहाँ मम्मी पकौड़े बना के देती रहती है, और मज़ा आता है एडिट करने में, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं होता, बहुत मज़े करते हैं हम लोग, पर मज़ा आता है गाइस यहाँ पे कंटेंट कुक करने में। डेफिनेटली 10-10 घंटे लगते हैं यार, कि कंटेंट पीसेस में मजाक की बात नहीं है। और ये है मेरा रूम। लाइफ में सांसें थोड़ी कम चल रही हैं, इसलिए हमने प्लांट लगा रखे हैं थोड़े बहुत। ठीक है, ये प्लांट है, और ये है मेरे अवार्ड, दोनों अवार्ड, लायंस गोल्ड अवार्ड। ये है लायंस गोल्ड अवार्ड। तो मैंने एक इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो किया था वार्नर के लिए, रिक एंड करीनियम का, उसके लिए मुझे मिला था ये बेस्ट डायरेक्शन के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैंने ना डायरेक्ट भी किया है, कोरियोग्राफी भी करी है, नॉन फिक्शन शोज भी करे हैं। एंड मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, आई थिंक आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, थोड़ा सा हो गया है। ये है SKTV वाणिज्य एशिया। अगर आप लोगों ने नच बलिए शो देखा हो, सब लोगों ने देखा ही होगा टेलीविज़न पे, तो ये मेरे लिए इतना बड़ा शिफ्ट था। मम्मी और पापा को शायद ही जानते हैं कि मैं
पुनीत सर एंड जितने भी ये जो मेन स्ट्रीम में कोरियोग्राफर्स काम करते थे, धर्मेश भाई, इन लोगों को देख के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और ये शो था, एक इकलौता ऐसा शो था जहाँ पे मैंने ऐसा कोरियोग्राफर अपने आप को ऐसा प्रूव किया कि कोई नया लड़का मार्केट में आ गया है। ये है स्प्लिट्स विला 15। मुझे देखो, ये स्प्लिट्स विला वालों और MTV वालों को मुझसे क्या तकलीफ है भाई, मुझसे इतना प्यार करते हो, उसके बाद भी पता है मुझे क्या भेजा है? ये किसके लिए था? हाँ, उल्टा रखा हुआ है। बताओ बताओ, मिसमैच अवार्ड। बताओ ये कोई अवार्ड है? लोगों को भेज रहे हो किंग ऑफ द विला, डायमंड ऑफ द विला, परी ऑफ द विला, हम मिसमैच्ड ऑफ द विला। दिस इज व्हाट यू वांट? ठीक है MTV, आप शायरी बोलेंगे आपके लिए एक और। ये है मेरे एक बहुत ही डियर वन ने, किसी ने मुझे ये दिया है, शर्मा जी, क्योंकि मेरा नाम अभी जस्ट चेंज हुआ है। सचिन शर्मा AKA शर्मा जी। सचिन के डांस के अंदाज को सब लोगों ने देखा है, पर शर्मा जी की राइटिंग को हर लोगों ने देखा नहीं है। सो तैयार हो जाओ, क्योंकि शर्मा जी बहुत हैवी होने वाले हैं। एंड वहाँ पे कुछ शील्ड्स हैं जो मुझे मिली हैं, और ये मेरे एक फ़ैन ने बनाया था। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मैं पिलाई कॉलेज गया था तो वहाँ पे किसी एक फ़ैन ने मुझे दिया था। एंड यार मैं सोचता हूँ कि आज मैं ये सब सारी चीज़ें लोगों के लिए होते हुए देखता था कि किसी का फ़ैन कोई बना रहा है, कोई क्लब बना रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई किसी को आपको इतना प्यार दे रहा है। आज ये सब सारी चीज़ें खुद के लिए होती तो बड़ा उस मोमेंट के लिए बहुत स्पेशल फील होता है कि यार हाँ चलो, किसी ने मेरे लिए इतने एफर्ट्स लिए। बाकी ये दो पता नहीं कौन है। ये सेक्शन मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे मेरे को बुद्धा जी बहुत एक मेरे, जब मैं लिखता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ करता हूँ तो मुझे बहुत काम फील होता है, क्योंकि पूरे मुंबई में इतनी नॉइज़ है, शांति बहुत कम है। तो ये चीज़ मुझे बहुत एक्चुअली बहुत पीस फील कराती है। और ये बुक्स हैं जो मैं साल में 2 दिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ गाइस। जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, मैं ना किताबें पढ़ना चाहता हूँ, और मैं बिकॉज आई एम राइटिंग, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, समय ऐसा चल रहा है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता उन चीज़ों के लिए। पर मैं डेफिनेटली जितनी भी बुक्स रखी हुई हैं, एंड कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं इसमें से, यस, और बाकी मैं चाहता हूँ कि ये सारी बुक्स पढ़ लूँ मैं, ताकि मेरा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ जाए। ये लिख लिख के खाली हो गया सब। अब बारी है सचिन का कुकिंग टैलेंट देखने की। वैसे तो सचिन को कुकिंग नहीं आती है, लेकिन आज मम्मी उनके साथ है, तो माँ बेटे पहुँचे हैं किचन में बनाने सैंडविच और चाय। मम्मी क्या बनाना सिखाओगी? अब क्या बनाना? चाय का टाइम है, चाय बनाएंगे, चाय पिलाएंगे। चाय? देखो मम्मी इजी में टाल रहे हो तुम। रोटी बनाना तो सिखाओ, कम से कम रोटी वोटी बनाना सिखाओ मम्मी। कल को शादी वादी होगी फिर बनाने को तो फिर शाम को सिखाएंगे। पक्का। अभी चाय सिखाओगी बस? चलो चाय तो सिखाओ। चीनी वैसे भी आप भी ज़्यादा डालती हो। तो गाइज हमने सोचा है कि सिर्फ चाय नहीं पियेंगे, बिकॉज लोग भूखे भी मर रहे हैं बाहर 2-4, उनको सैंडविच भी खिला देते हैं। तो मम्मी आज आप मेरे को सिर्फ चाय बनाना नहीं सिखाओगे, आप मेरे को सिखाओगे सैंडविच बनाना। तैयार हो? हाँ ओके। चलो ओके। इतने दिन से बना रहे, खा रहे हैं, आता नहीं, खुद बना, मैं बताऊंगी कैसे कैसे बनाना है। पर भाई जो भी बहुत मजा तो आ रहा है इसमें। आसान नहीं है। हाँ वही मुझे लग रहा है अभी। हाँ। खाना आसान है, बस बनाना आसान है, खाना आसान है। एक इंसान 1 घंटा लगाता है वो खाना बनाने में, 1-1.5 घंटा, और 10 मिनट में रखता है, खा जाते हैं 10 मिनट में डाल। मम्मी जिस हिसाब से गाजर कटवा रही है, मेरे को गाजर हलवा बनाओगी क्या इसके बाद? पनीर के 2 भाग करें सैंडविच बनाने से पहले, और फिर उसको लास्ट स्ट्रगल से काटें।
हाथ कट जाएगा तो दिखा, ऐसे ऐसे कर देना बड़ी बड़ी कैसे ऐसे। छोटा एकदम छोटा करना है क्या? पनीर काट रहे थे वहाँ बैठे आराम से बढ़िया मजे में अपना पनीर काटो, चलो थोड़ा काम करो। सैंडविच कैसे बनेगा? चाय तो आप पी लोगे, चाय इज रेडी, चाय में मसाला भी डल गया है। आपको पता है चाय मसाला पिलाना आपको बहुत दिन से। पहले चाय पी लो, चाय बना अपने आप, मुझे क्या पता क्या करना है, तैयार हो गया। अभी लेयरिंग करेंगे गाइस, देखो लेयरिंग बहुत ज़रूरी है। अब कर लूँगा मैं, देखना इसमें खीरा लगा, पनीर लगा, मसाला तो बुरक ले, बुरक देंगे, मसाला ही बुरक देंगे। ये कौन खाना चाहेगा सैंडविच, मैं यही सोच रहा हूँ। तेरे को खिला देंगे। जिस हिसाब से रायता फैलाया है हम लोगों ने, एक एक कर लेना पड़ता है। भैया देखो सैंडविच का पता नहीं, ये जो आवाज आ रही है उसका बड़ा मजा है। तो भाई सैंडविच और चाय तो बन गई। अब बारी फैमिली टाइम की, जहां मम्मी पापा और सचिन साथ मिलकर इस मोमेंट को कर रहे हैं एंजॉय। आज सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो स्विच है ना, सडन स्विच जो है कि पहले सुभाष कॉलोनी की छत पे बैठ के चाय पिया करते थे मस्त। एंड वहाँ पे पापा पता है मेरे को सुबह मैं पापा से क्वेश्चन करता रहता था कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या कहाँ जाते हैं, ये जहाज़ कहाँ जाते हैं, जहाज़ कहाँ जाते हैं। मुझे पता लगा बाद में मुंबई की नगरी जाते हैं जहाज़। तो भाई चाय की चुस्कियों के साथ सचिन ने बताया अपने म्यूजिक वीडियो के बारे में और साथ ही कैसे उन्होंने डांसिंग के साथ साथ गाने की भी शुरुआत की। भाई ये कोरियोग्राफर तो है ही, लेकिन रैपर भी है, सिंगर भी है। तो हम लोगों ने गाइस मल्टीपल जगह पे शूट किया है, बॉम्बे भी शूट किया है, दिल्ली भी शूट किया है। और मैं सच बता रहा हूँ कि कुछ बातें ना सिर्फ ऐसे जताने के लिए और बोलने के लिए नहीं कही जाती, पर इतनी मेहनत हुई है ना, क्योंकि पहला गाना था ना, हम चाह रहे थे कि ऑल आउट जाए। आज पिन टू प्लेन तक हमने एक कसर नहीं छोड़ी, रात भर जाग के, मतलब लिटरली खाने का होश नहीं है। 3 kg मेरा वेट उतर गया इस गाने के चक्कर में। बट जब ये गाना डिलीवर हुआ और जिस दिन वो मिला मुझे वापस रिस्पॉन्स लोगों से, इट फील्स अनरियल। ऐसे लगता है कि किसी चीज़ को आपने सजाया और दुनिया ने उसको, चीज़ों को और अच्छे तरीके से सजा दिया आगे जाके, कि बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है। तो कुडोज टू दैट। एंड बहुत सारे गाने आएंगे, ये तो भी शुरुआत है। एंड दिल्ली से बॉम्बे का सफ़र इतना छोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। एंड मम्मी पापा मुंबई में, और क्या चाहिए यार। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत दिल लगता है, बहुत मन लगता है। जैसे डांस करने में बहुत मज़ा आता है, वैसे ही म्यूज़िक करने में उससे ज़्यादा मज़ा आने लगा, क्योंकि मेरे लिए नया है ना अभी ये सब कुछ। और कर मैं ये 2 साल से रहा हूँ, लोगों को लग रहा होगा नया है, पर लोगों के लिए नया है। हो गए पूरे 2 साल इसको करते करते। एंड अब जो चीज़ें होने वाली हैं वो बहुत अमेजिंग होने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना आज जो मैं दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ होने वाली है, क्योंकि हम लोग बैक हैंड पे कैसे गाने बनाते हैं, कैसे स्क्रैच से चीज़ों को बिल्ड करते हैं, एंड कैसे उसका पहला शब्द निकलता है जो गाना फिर इतना बड़ा हिट होता है। मैं आपको वो प्रोसेस से रूबरू कराने वाला हूँ। एंड हम लोग चलेंगे अभी स्टूडियो, और कैसे एक होता है ना एक लाइफ की दिन की कैसे शुरुआत होती है, वो जोन मैं आपको दिखाता हूँ।
वैसे सचिन के घर में है एक स्पेशल कॉर्नर जो कि है इनका ये स्टूडियो। भाई इस कमरे को उन्होंने स्टूडियो बनाकर रखा है जहां वो अपने सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं और देखिए कैसे सचिन यहाँ पर भी रैप करते नजर आए इन बीट्स पर। ऑलराइट गाइस, कूल पीपल लिव हियर और कूल पीपल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कूल म्यूजिक बनता है। और आओ आपको दिखाते हैं कैसे कूल म्यूजिक बनता है। तूने क्यों भाईजान, आपके पास टपक पड़ेगा आज। देखो कैमरा वैमरा लेकर आ गए हैं हम, अब कुछ तो बनाना पड़ेगा। बेसिकली एज एवरीबडी नोज मैंने मेरा म्यूजिकल जर्नी चालू की है। लाइक यू नो इट्स बीन 2 years। मैंने 2 साल, आपको भी पता है कि कितना टाइम दिया है इस चीज़ को, कैसे कैसे हम लोग भी रात में जैमिंग करते हैं। मैंने ये सोचा है जो अपना सपने के साथ वाला गाना है दिल्ली से बॉम्बे, उसका ना मैंने एक एक्सटेंडेड वर्स लिखा है अगेन इन हरियाणवी एंड डिफरेंट बार्स, डिफरेंट वाइब, मतलब डिफरेंट। उसमें क्या ना था, उसमें उस वाले में बहुत मस्ती थी कि BMW कोई ना मेरे लो बुग्गी चोटा खेतों में जाऊँ वो मैं साथ में लौटा। इसमें थोड़ा दिया है हैवी, उठा 4 बजे ब्रह्मचारी प्रणधारी, थोड़ा सा एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से वो चीज़ लिखी है। वो मैं सुनाता हूँ आपको वर्ड्स, मुझे बताओ कि उसको कैसे स्टिच कर सकते हैं। देखो पता है क्या है ना, पिनोकी भाई समझ पाएंगे, ये म्यूज़िक नशा ही ऐसा है ना, इसमें अगर डूब गए ना इससे बाहर नहीं निकल सकते आप। काफ़ी लोगों ने वो शोज़ पे देखी भी है, पोइट्री इतनी हैवी फटी हैं जो मैं लिखता था कि अगर तुम बिकना चाहो तो व्यापार भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पे पोइट्री और रैप का जो तालमेल है बहुत सेम जगह पे है, सेम पेस पे है, बट थोड़ा बीट ऐड हो जाता है, BPM चेंज हो जाता है, यू नो। तो रिदम और पोइट्री का दोनों का मिश्रण रैप हो जाता है। बाकी पोइट्री मैं लिख रहा था, रिदम में मैं अभी आ गया हूँ। और म्यूज़िक से प्यार आपको पता है, मैंने एज अ बी बॉय स्टार्ट किया था मेरा जर्नी हिप हॉप का जो 5वां एलिमेंट है। सो वी आर लिविंग हिप हॉप, इट्स अ कल्चर, इट्स अ वे ऑफ लिविंग एंड वी आर लर्निंग थ्रू इट। बहुत कुछ मज़ा भी आ रहा है एंड मुझे से लगता है कि जब दिल में भड़ास हो, जब इंसान को रोना हो, दर्द में हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो, अगर आप लिखने बैठोगे ना आपके दर्द को एक शेप मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सचिन शर्मा ने कई सारे रियलिटी शोज किए हैं। DID लिटिल मास्टर में भी बतौर कोरियोग्राफर उन्होंने काम किया है और कई और शोज में वो काम कर चुके हैं। ऐसे में वो शेयर कर रहे हैं अपनी जर्नी। तो गाइज, दिल्ली से बॉम्बे का सफ़र इतना इजी नहीं था। इन रास्तों में ठोकरें भी खाई हैं, बहुत सारे बिट्रेल भी हुए हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बुरा भी किया है। ये बात बोल के सिंपैथाइज़ नहीं करूँगा खुद को, पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस शहर में आते हैं अपने सपने लेकर एंड मैं 2012 से घर से निकला हुआ हूँ एंड आज 12-13 साल हो गए हैं भागते भागते सारी चीज़ों के पीछे। और अभी भी ऐसे लगता है कि बहुत सारे सपने ऐसे हैं जो पूरे करने हैं एंड हर एक दिन, हर एक रात उन सपनों के पीछे जुटानी है। अभी भी इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, इतना कुछ देखते हैं दिन रात, पर जब मैं वापस जाता हूँ ना वो सुभाष कॉलोनी में जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे टायर चलाता था, यहाँ पे मैं कंचे खेलता था और आज मैं इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ लाइफ में, तो वहाँ पे मुझे एक किक मिलती है कि मैं जो करने आया था वो सब अब हो रहा है और ये सारे सपने अब पूरे हो रहे हैं। तो मुझे अपनी मेहनत को और जो लोग ऑडियंस मेरे से प्यार करती है उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि उनका प्यार बोनस की तरह होता है और बोनस पे घमंड नहीं करना चाहिए। कभी वो मिलता है, कभी नहीं मिलता है, क्योंकि जो हम काम करते हैं उसका पैसा हमको ज़रूर मिलता है एंड लोग अप्रिशिएट भी करते हैं,
पर उस प्यार को जिस दिन आप ये समझ लेते हो ना कि अब तो मेरे पास है, अब तो मैं इनफ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ करने लग जाती है। वो बोलते हैं ना कि रिस्क नहीं लोगे तो ऊपर नहीं जाओगे, तो वापस नीचे आओगे और फिर वो रिस्क के लिए लड़ोगे। इतने सारे शोज़ हो गए, आई थिंक 12-13 शोज़ हो गए DID लिटिल मास्टर्स, इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार रितेश सर थे उस पर, फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट के 2 सीज़न किए, डांस प्लस किया, डांस इंडिया डांस सीज़न 6 किया जिसमें मैं सेकंड आया था, नच बलिए हुआ, झलक दिखला जा हुआ, बिग बॉस पे गए प्रमोशन के लिए, साउथ का भी एक शो किया, MTV रोडीज़ हुआ, स्प्लिट्स विला हुआ, डांस दीवाने हुआ, और अभी ना जाने क्या क्या हो रहा है। मैं अगर एक तरीके से एक लाइन में अगर ये सब सारी चीज़ें देख लूँ ना, मेरी आंखें एकदम बंद हो जाएं वुप करके, क्योंकि इतना कुछ हो गया है सडनली। एंड आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता दूँ, हिप हॉप से प्यार इतना है। 2016 में हरियाणा से एक क्रू आया था, गुड लक बॉयज़, इंडियन हिप हॉप डांस चैम्पियनशिप जीत के गया था, वो हमारा क्रू था। एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम पहली बार ऐसे एक बड़े हिप हॉप फेस्टिवल में आए और पहली बारी में ही हरियाणा स्टेट को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडल लेके गए थे वापस। और हमारे यहाँ पे ना सेलिब्रेशन नहीं होता, बारात निकालते हैं लोगों की प्रॉपरली, तो वो फीलिंग भी हमने महसूस किया कहीं ना कहीं पे। सो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते थे हिप हॉप के लिए, एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन, इस इंडस्ट्री के लिए, एंड बैक हैंड पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जहाँ पे आप बहुत प्राइमरी काम देखते होंगे कि यार ये काम तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं पे हम लोग उस चीज़ का पार्ट होते हैं समवेयर और दी अदर। सो इट इज़ अगेन एक कंप्लीट सर्कल है, एक रोलर कोस्टर राइड है जो रही है मेरी ज़िंदगी में 12-13 साल में। मुझे ऐसे लगता है कि जो सपने मैंने देखे थे आज वो सारे सपने पूरे हो गए हैं, एंड जो अब मैं सपने देख रहा हूँ आगे 5-10 साल में वो सपने भी पूरे होंगे। मेरा एक सबसे बड़ा सपना ये है कि मुझे एक दिन स्टेडियम में 1 लाख लोग भरने हैं जो सिर्फ सचिन सचिन बोलें बस। एक जर्नी चालू करी थी 10-12 साल पहले, वो थी डांस की जर्नी, जिसमें आप लोगों ने मेरे जितने एडिट्स काटे हों अगर मैं गिनने बैठूं तो शायद दिन कम पड़ जाएंगे मेरे पास, पर मैं दिल से चाहता हूं, क्योंकि डांस की जर्नी को मैंने मेरी मेहनत से, आपके सपोर्ट से, प्यार से, एंड मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से खींच के लेकर आ गया यहाँ तक। 12-13 साल तक सर्वाइव कर गया बॉम्बे में, जो कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। बहुत हवाएं आती हैं यहाँ पे, बहुत लोग अपना एटीट्यूड लेकर आते हैं, सब घर भाग जाते हैं क्योंकि ये शहर इतना तगड़ा है, ठीक है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपने दिल और जान और जो कुछ भी मेरे अंदर है सब लगा दूंगा म्यूज़िक के पीछे। बस आप लोगों का अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। जब वो एक कमेंट आ जाता है ना, गलती से पॉप हो जाता है कि यार आपने बहुत अच्छा गाया, तो वो चीज़ मेरे अंदर बहुत कुछ शिफ्ट करती है, अंदर से बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग सचिन शर्मा AK शर्मा जी। तो भाई उम्मीद है कि सचिन शर्मा उर्फ शर्मा जी यूं ही अपने दर्शकों का मनोरंजन करते रहे अलग अलग अंदाज में। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सपनों के साथ दिल्ली का रोड लाया, दोस्त बने साहब तुम्हें जंगल में छोड़ाया। लेट्स गो। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।